तो जय हिंद सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो ग्रुप डी की आंसर की है वो आ चुकी है। तो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ये डेट दी है 19/1/2026, इसमें डेट दिया हुआ है। तो ये 19 तारीख का जो है 19 तारीख को हम 9/1/2026 को हमारा पेपर हुआ था 12:45 से 2:15 तक। ये हमारा वाला पेपर था RRB लेवल 1 स्टेज। ये हो गया, जिसकी हम लोग पूरी जो भी आंसर की है सब कुछ देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने। तो इसमें देखिए हम लोग पूरे क्वेश्चन को एकदम देखने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें है कि तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पौधों के विभिन्नता के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन ये 4 ऑप्शन थे। अलैंगिक जनन की समष्टि में विविधता का एक नियमित स्रोत है, ये इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य वर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के बिना नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर था इंद्रधनुष का निर्माण। फिर उसके बाद देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा है उत्तल लेंस के मामले में किस विशिष्ट वस्तु की स्थिति के लिए प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है और वस्तु के समान आकार का होता है। जिसका आंसर है 2F पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि तरंगों की चाल, इसका उत्तर है बढ़ती है। और उसके बाद फिर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गर्भ निरोधक विधि सगर्भता और अधिकांश यौन संचालित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका उत्तर है पुरुष कंडोम। उसके बाद फिर क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन है कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर विघटित करते हैं, इसे पोषण कहते हैं। कौन सा पोषण कहते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन की गति के दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है। तो दूसरा नियम से पूछा है इसमें, तो इसका क्या है, सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार। ये हो गया। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी जो पोल्ट्री कुक्कुड़ में रोग उत्पन्न कर सकती है। इसका उत्तर है विषाणु, जीवाणु और कवक। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अभी ये साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन में लाल और नीले लिटमस पेपर क्या होते हैं, दोनों अपरिवर्तित होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट करता है कि कीट भक्षी पादप कीटों का विपाक्ष करने के लिए क्यों विकसित हुए हैं। इसका उत्तर है नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए। उसके बाद क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो उसका क्या होगा। तो इसका आंसर है प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीवित होकर नए जीव बनाएगा। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कोशिका के सूत्रकणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर है कोशिका की कार्य की सक्रियता। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। तो सामाजिक वानिकी इसका उत्तर है, क्योंकि 4 ऑप्शन गलत हैं ये तीनों। 14 नंबर क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर है लवण जल के माध्यम से विद्युत प्रवाहित करके। ये हो गया। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, वोल्टता और प्रतिरोध के संदर्भ में शक्ति को व्यक्त करने के लिए में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें है V = V2/R। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गैल्वेनीकरण में लोहे के विलेप के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है जिंक। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड पर x न्यूटन का बल इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड पर बल की दिशा 5 मीटर विस्थापित होता है। यदि बल के कारण किया गया कार्य 500 जूल है तो x का मान बताइए। तो इसका उत्तर है 100 न्यूटन। उसके बाद फिर है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस को निरंतर गर्म करने पर क्या होता है। तो उसका आंसर है यह पिघल जाता है और वाष्प में वाष्पीकृत हो जाता है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें अभिकथन ए है और कारण आर से चिन्हित निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला अभिकथन ए क्या है
कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका कारण क्या है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। एक सीलबंद पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम है और आयतन 350 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है दिया गया है। क्या पैकेट जल में प्लवन करेगा या डूबेगा और क्यों? तो इसका सही आंसर है डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती है? तो इसका आंसर है तांबा। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विक्रम भौतिक परिवर्तन है? तो क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा दिखता है? इसका आंसर है समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर विन्यास में विन्यासित समान प्रतिरोध R के 5 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका है R/5 आंसर है। 24 हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो क्लोरीन अधातु है। तो ये हमारे साइंस के क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैथ के क्वेश्चन। मैथ हमारी 25 नंबर की मैथ है। इसमें 25 नंबर की हम लोग साइंस कर चुके हैं। अब बारी है मैथ की। तो इसमें मैथ का हम लोग पूरा क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा इसमें क्या है? दो मित्रों विपुल और विजय की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर माह 48,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है तो विपुल की मासिक आय ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 1,05,000 रुपये। उसके बाद क्या है? दूसरा क्वेश्चन मैथ में क्या था? 252 और 378 का मतलब मासा ज्ञात करना था, मातम सावर्त ज्ञात करना था। इसका 126 है आंसर। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें? 4900 के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 5929 रुपये। इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं P और Q का योगफल 17 है, उनका गुणनफल 56 है। P² और Q² का मान ज्ञात कीजिए। इसका है 170। मैं आपको एक बात और बताऊँगा कि इसमें जो मैथ के मेरे क्वेश्चन हैं वो पूरे मेरे एकदम करेक्ट हैं। दिखाता जाऊँगा। इसका C है, इसका A है और इसका ये D का D है और B का B है। तो इसमें मेरे ये मैथ के पूरे क्वेश्चन गलत हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया है। हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6874 को 3 व्यक्तियों X, Y, Z के बीच बांटा जाना है। यदि X और Y के हिस्से 5:9 के अनुपात में हैं तथा Y और Z के हिस्से 9:7 के अनुपात में हैं तो Y का हिस्सा कितना है? तो ये 2946 रुपये है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। धान और ज्वार के अंकित मूल्य का अनुपात 1:3 है और एक परिवार इनका उपयोग मात्रा के अनुसार 5:7 के अनुपात में करता है। धान और ज्वार पर व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 5:21। उसके बाद फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या था? एक साइकिल चालक 2 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो इसका आंसर था 24। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान आकार के 27 छोटे ठोस गोलों में ढाला जाता है। एक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ज्ञात कीजिए। तो इसका है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरे ये सारे क्वेश्चन सही हैं। आप देख सकते हैं 30 से लेके इसका ये D, इधर D, इधर B, इधर B, इधर D, इधर D मेरा चूज है। ये D है, ये भी D है, इधर A है, ये भी A है। तो ये भी मेरे सारे के सारे सही हैं। हम 34 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको। तो हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने घर से अपनी सामान चाल के 5/6 की चाल से चलने पर लक्ष्य को अपने कार्यालय पहुंचने में 24 मिनट की देरी हो जाती है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः उसे कितना समय लगेगा? इसका उत्तर है 120 मिनट। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आज से 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु
कि उस समय की आयु की 4 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 45 और 15। इसका 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 सेंटीमीटर के कोर वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा? 4.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 5 tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 5। इसका भी मैं दिखा देता हूँ, ये भी मेरे सारे के सारे सही हैं। ये भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये चूज़ है, ये डी, ये डी, ये वी, ये वी हो गया, यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन ये है कि 23%, 11%, 29% की क्रमिक छूट के एकल समतुल्य, मतलब 3 छूट हैं उनको एक में बदलता था, ये 2 का नहीं दिया है, 3 का दिया है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर है 51.34% है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभाज्य युग्म संख्याओं का योग 36 है, उन अभाज्य युग्म संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 323 रुपये, 323। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 0.404 का होल स्क्वायर भागे 0.008 इंटू 0.2 की पावर 6 बराबर 0.2 की पावर x, तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। इसका आंसर है 7। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मेरे दिखा देता हूँ, ये भी देख लीजिए, मेरे सारे क्वेश्चन सही है मैथ के। इसमें भी है, इसमें भी डी है, ये भी है। हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक्स कार आदेश को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बाई उसी कार आदेश को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एफ की मदद से उन तीनों ने कार को 5 दिन में पूरा किया। एफ अकेले उसको कितने दिन लगेंगे पूरा करने में? इसका आंसर है 20। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक थोक विक्रेता ने 15,000 का माल खरीदा और उसे एक खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेच दिया। फिर खुदरा विक्रेता ने ग्राहक को वह माल 25% के लाभ पर बेच दिया। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? तो 22,500 इसका आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? रमेश की वर्तमान आयु महेश की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? इसका आंसर है 45। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो जो कि जीके के हैं वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। लगभग यही पैटर्न यही आता है, सभी शिफ्टों का लगभग यही पैटर्न है। क्वेश्चन में सिर्फ डेटा चेंज होता है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। यदि खर्च 7% कम हो जाता है और बचत 21% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? इसका आंसर है 1% वी। इनका भी मैं दिखा देता हूँ, मेरे सभी क्वेश्चन सही हैं। इसका भी सी है, इधर भी सी है, इधर डी, इधर डी, इधर वी, इधर भी वी, इधर भी वी, इधर भी वी, इधर डी और इधर भी डी। ये हो गया। हाँ, ये 45 कर चुके थे, अब हम लोग 45 देखते हैं। हाँ, 45 क्या है कि इनका बहुलक ज्ञात करना दे तो बहुत इजी है। 53 नंबर इसका आंसर आ रहा था, ये डाटा दिया हुआ है। एक 1 टन का बहुलक 21 है। 46 में माध्य 60 है, माध्य का ज्ञात कीजिए। 47 इसका आंसर है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि 606 रुपये अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु 304 में बेची गई है। यदि दिया गया छूट प्रतिशत कितना था? ये पूर्ण में इसमें बताना था। इसका आंसर है 49.83%। 48 क्या है क्वेश्चन? केशव अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि वह 18,000 की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है 60,000 रुपये। ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे सारे सही हैं। यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, ए, इसमें ए डी, वी, वी, ये हो गया। तो हाँ, हम लोग ये 49 क्वेश्चन देखना है। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। कोण एस टी आर 48 डिग्री है। यदि पी और क्यू का अनुपात 3:5 है तो कोण क्यू और पी की मापों का अंतर 24 डिग्री। 50 नंबर क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 7 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि पी अकेले टंकी को 56 घंटों में पानी से भर सकता है तो क्यू अकेले उसे टंकी का 1/4 हिस्सा कितने में भरेगा? इसका आंसर है 2। तो ये मैथ के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। ये भी देख लीजिए, बता देता हूँ। यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी। तो मेरे मैथ के पूरे 25 मैथ में मैंने 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया है। मेरे सारे क्वेश्चन मैथ के सही हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, रीजनिंग। तो रीजनिंग भी मेरा
रीजनिंग 30 नंबर का आता है, मेरे 30 में से 30 क्वेश्चन सही हैं रीजनिंग में। मैं आपको दिखाते जाऊँगा, आप लोग देख लीजिए कि रीजनिंग में मेरे पूरे में पूरे सही हैं। तो हाँ, इसमें देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या पैटर्न रह रहा है। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में टूर को TOUR को 4139 और BRTO को 4318 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी भाषा के बी का कोड क्या है? इसका आंसर है 8। इसमें ये दिया हुआ है कि प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा भाग को परस्पर बदल लिया जाए, तो इसका आंसर निकालना है। ये भी बड़ा ईजी है, 119 आंसर है इसका। और 53 क्या है, ये आपको एक पूरी सीरीज़ दी गई है, तो इसमें क्या बताना है, सीरीज दी जाएगी। इसमें पूछा है कि कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में एक में भी एक सम संख्या है, तो ये बताना है। तो विषम के पहले दोनों साइड में सम चाहिए, पहले बीच में विषम तो दोनों साइड सम। 53 नंबर क्वेश्चन है। 54 में क्या आ रहा है, किसके एक सीरीज़ दी हुई है, इसको पूर्ण करना है। PRT 28, 21, ये 4, ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा पढ़ने का नहीं है इसमें, आप सॉल्व करिए, अपने से सॉल्व करिए, इसमें सॉल्व हो जाएगा, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है इसमें। और हाँ, इसमें मैं दिखा देता हूँ कि मेरे ये भी सही हैं सारे के सारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये B C C A D D ये हो गया। तो हम लोग कहाँ थे, ये सीरीज़ बता दिए थे। उसके बाद पढ़ना है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति दिए हैं ABCDEF, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अम्मुख होकर बैठे हैं। ई के दाईं ओर पड़ोसी, मतलब एक प्रकार की बैठक व्यवस्था है, 6 लोगों को बैठाने का ये क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर F है। और इसमें भी ये पैटर्न 56 में पैटर्न दिया हुआ है, मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये वाला पैटर्न देखना है, आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ वैसे नहीं है। ये वाला हो गया। बाकी 57 में क्या है कि इसमें भी ये वाली सीरीज दी है, ये एक इसमें पूछा है कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम है और ठीक बाद में एक सम है, मतलब विषम के ठीक पहले एक विषम और बाद में एक सम, तो विषम विषम सम की सीरीज आपको इसमें देखनी थी। तो ये वाला भी बड़ा इजी है। उसके बाद हम लोग, मैं दिखा देता हूँ, मेरे ये सारे सही हैं। यहाँ पर भी D, यहाँ पे D, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पर भी A, यहाँ पर C, यहाँ पर भी C हो गया। बड़े इजी क्वेश्चन है, इतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत भी यदि आप प्रैक्टिस किए हुए हैं बढ़िया से तो आपको बन जाएगा। ये भी 6 मित्र दिए हुए हैं और एक केंद्र की ओर, मतलब बैठक व्यवस्था, इसमें भी 6 लोगों की बैठक व्यवस्था ज़्यादातर पूछी जा रही है। इसका अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। और 59 में क्या है, इस एक सीरीज़ दी गई है एस की यू, मतलब करके घटते क्रम में ये सीरीज़ है, पहले एस फिर -2, फिर -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी उसके बाद इंसर्ट में भी है, मतलब ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ गया है, 60 वाला क्वेश्चन। तो मैं दिखा देता हूँ इसमें आपको, इधर भी C, इधर भी C, इधर भी D, इधर भी D, इधर भी C, इधर भी C, इधर भी C, इधर भी C। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी कोई बढ़िया, मतलब हाँ, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 60 डिब्बे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो ऐसे बना के आपको इसमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये ऐसे खींचिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो फिर इसमें मतलब सेट कर दीजिए, इस तरफ भी करते रहिए आप अपने हिसाब से। तो ये वाला भी क्वेश्चन मतलब ठीक है। और बाकी फिर ये अंग्रेजी वर्णमाला का है, निश्चित तरीके से PSTP इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो इसका आपको निकालना था इसमें से। तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ कथन निष्कर्ष से भी आ रहा है, देखिए कितना इजी आता है कथन निष्कर्ष से। 2 कथन दिए थे, 3 कथन है, उसके बाद ये निष्कर्ष है। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसमें बता देता हूँ मैं आपको, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें B V A, मतलब ये भी मेरे सारे सही हैं। और हाँ, इसमें देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ग्रुप D में। तो ये देख लीजिए, इसमें ये डायरेक्शन है कि 15 किलोमीटर चला, फिर 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता, बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, बस यही सब कुछ है। तो यहाँ तक हो गया है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी एक कथन और निष्कर्ष है, 3 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं, ये आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस कर लेना इसमें। और उसके बाद हाँ, इसमें ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से असंगत ढूंढना है, ऐसे ये 4 आपको मतलब दे दी जाएंगी, इसमें से असंगत ढूंढना है। और 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें संबंध है एक दूसरे से, जो भी है इसमें संबंध पूछे गए हैं। तो ये हो गया है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इधर भी C है मेरा, इधर
BC 71 का BC है। ये हो गया है। हाँ, और ये भी है इसमें, मतलब इसमें साइड डायरेक्शन वाले भी आ रहे हैं। ये बी के उत्तर में है, एफ ए के पूरब में है, ई की दुकान एफ के पश्चिम में है, दुकान ए ई के पूरब में है करके, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका उत्तर उत्तर पश्चिम है। और बताएँ कि ये वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पैटर्न पूछ रहा है कि कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग है। विषम संख्या है और पूर्ण वर्ग उसके पहले और बाद में एक सम संख्या है। ये वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम से 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं बता ही चुका हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ, उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि ऊपर से जौन अपनी कक्षा में 20 में है और नीचे से 33 में, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मैं बता देता हूँ मैं आपको। इधर भी डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी, इधर भी डी, ए डी डी ए। यहाँ पे हाँ ये सीरीज है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। बाकी ये वाले कोट वाले हैं कि ओबे दिस लाइट को ये वाला कोड किया गया है, इसको ये कोड किया गया है, तो लाइट का क्या कोड होगा। और हाँ, इसमें ये वाला ये सीरीज़ दी हुई है, इसमें प्लस क्यू को प्लस है, क्यू का अर्थ है ये और आर का अर्थ है, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी ये 2 सीरीज़ दी हुई हैं, तीसरा इसी के समान पूछा गया है। इसमें ये मेरा बी सही है, वी ए डी डी। तो ये मेरे रीजनिंग और मैथ के मेरे 38/30 हैं। मैथ में भी मेरे 25/25 हैं। तो ये मेरे मैथ में और इसमें पूरे हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें जी के जीएस और करंट अफेयर के जो भी हैं, इसमें करंट अफेयर वगैरह आ रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले हम लोग मतलब पूरा देखेंगे इसमें। तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर होल पद्धति का उपयोग करते हुए 24 घंटों की वन्यजीव जनगणना की गई है, जिसमें 73 ग्रेड इंडियन मस्टर्ड देखे गए हैं। इसका आंसर है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले उत्कृष्ट जैव भू रासायनिक समुद्री वैज्ञानिक प्रोफेसर सैयद वजीद अहमद नकवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में 2024 का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये करंट अफेयर वाला सेक्शन आ गया है, तो इसका आंसर है विज्ञान श्री पुरस्कार। ये हो गया। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए अक्टूबर 2024 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को क्या नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य इन पंजीकरणों के लिए आवश्यक समय सुप्रभावी बनाना और कम करना है। इसका आंसर है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। उसके बाद देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, जून 2025 में किस भारतीय राज्य ने एयरशेड वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना की शुरुआत की है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अनुदान वृद्धि के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। इसका आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ये हो गया। उसके बाद क्या है 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा अपनी शिकायत में कथित तौर पर लगभग कितनी मौद्रिक हानि का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच शुरू हुई है। इसका उत्तर है 3000 करोड़। उसको देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर नीति 2025 के अनुसार कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया गया है। इसका उत्तर है उत्तराधिकार के अधिकार में अधिकार और शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच। 87 क्वेश्चन हो गया है। उसको देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2025 में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM की इसके उड़ान परीक्षण के दौरान कौन सी प्रमुख क्षमता स्थापित की गई। इसका आंसर है निकट सीमा निम्न ऊंचाई एंगेजमेंट। ये हो गया। उसके बाद ये है 89 नंबर क्वेश्चन, ये पूरा 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे इसमें। ये है 2025 विंबलडन चैंपियनशिप के शहर में आयोजित हुई। इसका है लंदन UK। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशिया के बाहर
पहली बार कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी की है? तो इसमें है इंग्लैंड, इसका उत्तर है इंग्लैंड। उसके बाद देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2005 के तहत जिसमें चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है, केंद्र शासित प्रदेश को किस श्रेणी के क्षेत्रों के साथ संरेखित किया जाएगा? इसका उत्तर है विधानमंडलों के बिना केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नाइजीरियाई शतरंज मास्टर टुडे ओनाकोया द्वारा स्थापित 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? सबसे लंबी, इसका उत्तर है सबसे लंबी शतरंज मैराथन, ये इसका आंसर है। उसके बाद है सर्वोच्च 93 नंबर है। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2025 में घोषित किया कि सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत कृत्रिम झीलों का तक विस्तारित है। इस फैसले ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय बेंच के निर्देश की पुष्टि की? इसका आंसर है बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच, ये है बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच। उसके बाद है 94 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2025 में रेपो दर में कितने अंकों की कमी की है? इसका आंसर है 25 आधार अंक। उसके बाद क्या है 95 नंबर क्वेश्चन क्या है। कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2025 में पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया? इसमें से निम्नलिखित में से हैं कुमुदनी लाकिया। 95 नंबर हो गया है। उसको देखते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन फ्रेमवर्क में सर्वोत्तम रूप से अभिलक्षित करता है? इसका आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। रणनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और जन संबंधी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक उच्च स्तरीय तंत्र। उसको देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। लाला लाजपत राय जिनकी 160वीं जयंती 28 जनवरी 2025 को मनाई गई, लोकप्रिय रूप से किस उपाधि से जाने जाते हैं? मतलब लाला लाजपत राय को और क्या नाम दिया जाता है? उनका नाम है पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है। इसमें यह है कि जून 2025 में जेंडर बस्टिंग पर राष्ट्रीय परामर्श के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किससे लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है जेंडर बस्टिंग नॉलेज हब पोर्टल, इसका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसको देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। पहले खालिस्तान है। मई 2025 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई विशाल खेल प्रतिभा खोज है जिसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। उसका आंसर है मसाल। इस योजना का नाम है मसाल। उसके बाद नंबर देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में आई बाढ़ के बाद किन संगठनों ने संयुक्त रूप से बहु एजेंसी बचाव अभियान शुरू किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेना, वीआरओ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। तो ये हमारे 100 के 100 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी मेरा ठीक है, ये है इधर। तो आप लोग इसमें बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें आपके मतलब कितने आपके बन रहे हैं। जो मेरी वाली आंसर की है आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो इसमें आप लोग पक्का बताइएगा। और बाकी इसमें इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग इसके अनुसार आप लोग लगा सकते हैं कि मतलब ऐसा ही पैटर्न आता है, क्वेश्चन लगभग सेम ही रहेंगे। तो मैंने ये है कि आपकी करंट अफेयर है जो वो 20 नंबर की आ रही है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और मैथ रीजनिंग बढ़िया से पूरा करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग मेरा ही पूरा गया है। मैथ और रीजनिंग के मेरे 55 क्वेश्चन ये सही हो गए हैं। बाकी करंट अफेयर पे आपको और जीके पे भी आपको फोकस करना है। बाकी मैथ रीजनिंग तो आपकी पूरी 55 के 55 बनने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी कमेंट करके बताइए कि इस वाली आंसर की में आपके कितने मार्क्स आपसे बन रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।